स्तु धातु स्तुई स्तुतौ उस धातु से अजंत अचयत से केवल यत की प्राप्ति थी। उसे बात करें यदि स्तु शास व्री जुषा क्याप श्रुत से क्याप हुआ। क्याप कया बचा पित्वात आगे सूत्र है सरासर से प्रतिकृति तो पित्वात ये भी एक लाभ है और पित स्वरार्थ भी है। कित्ता गुणाभा हो गया स्तु के को गुण नहीं हुआ। पितकृत होने से ह्रस्व प्रतिकृति तुक से तुक आगम हुआ। ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक से तुक आगम हो गया। स्तुत्य तो क्या कित कित्वा धातु टकिताओं से धातु अंतावय हो गया। स्तुत या मिला दीजिए स्तुत्य स्वायत्ति स्तुत्य स्तुत्यो स्तुत्याः स्तुत्यम स्तुत्यो स्तुत्यान इत्यादि रूप बनेगा रामवत। स्तुति करने योग्य यह स्तुति करना चाहिए भावार्थ में अथवा योग्य अर्ह अर्थ में। अर्हे कृत्य त्रिचश्च आगे एक सूत्र आता है। अर्ह अर्थ में कृत्य संचक प्रत्यय होंगे और त्रिच प्रत्यय होता है इसलिए अर्ह अर्थ में लेते हैं स्तुति करने योग्य। अर्ह अर्थ भावार्थ में करना चाहिए और कर्मर्थ भी होता है। कृत्य तो तयोरेव कृत्यक्त खलर्था भाव और कर्मर्थ में कृत्यक्ता और खलर्थ प्रत्यय होते ही हैं इसलिए भावार्थ भी होता है। स्तुति करना स्तुति करने योग्य स्तुति करना चाहिए ये सब अर्थों में लेना। शासु अनुशिष्ट धातु है वो भी सूत्र में गिनती के एक स्तु शास वृद्धि जुषाक्या ना। शास धातु से उन्हीं अर्थों में भाव कर्म अर्थों में क्या शास क्या हलंत है री हलो नियत से नियत प्राप्त था नियत को बात करके अपने क्यप कर दिया। क्यप करा हो गया य पकार से हलंत्यम ककार से शब्द से अर्शन लोग के साथ तस्लोप बनने से लोप कर दिया तो शास धन य रह गया। शास धन य तब सूत्र आरंभ होता है शास इद अंग हलह शास इद अंग हलह शास षष्ठी का एक वचन इत प्रथमा का एक वचन अंग हलह सप्तमी का द्विवचन। शास उपदाया इत स्या दंगी हलादो किंगिति शास उपदाया इत स्या शास धातु के उपधा जो दीर्घ आकार है उस दीर्घ आकार को इत तपरकरण करने से ह्रस्वीकार आदेश हो जाता है। कब अंग के परते हुए मैंने अंग एक प्रत्यय है आगे आएगा तो अंग प्रत्यय के परते हुए अथवा हलादि कित और हलादि गित प्रत्यय के परते हुए। वर्तमान में आपके पास हलादि कित तो क्या कैसा है हलादि कित है इस अर्थ ई हो गया शास की आ को शिष धन या शिष धन या कित्वात लघुपद गुण भी नहीं होगा कित है ना क्या इसलिए पुंत लघुपद शिष्य से प्राप्त गुण नहीं हुआ नहीं होने से शिष्य है इकार के धन सकार मूर्धन्य हो गया शिष्य शिष्य और दंत सकार को पुण्य सकार कौन करेगा वो भी शास वसी घसीना च बहुत पहले आपने सूत्र पढ़ा है। शास वसी घसीना च सूत्र से शास धातु के सकार को मूर्धन्य सकार होकर शिष्य रूप बन जाता है कि शास धातु जो धातु के सकार है वो आदेशात्मक सकार भी नहीं है ना और प्रत्येक सकार भी नहीं है इस उसको शब्द प्राप्त नहीं था तो सूत्र आपने इसलिए बनाया है वहाँ शासी वसी घसीना च शास वस घस इन धातुओं के सकार जो कि आदेशात्मक नहीं है प्रत्यात्मक भी नहीं है प्रत्यवय भी नहीं है धातु का अवयव है उनके सकारों को कर दिया। शिष्य वही वर्ण धातु है वृंग संभक्त कोई भी ले लो व्री धातु री हलो न्यत से रदंत होने से नाते न्यत होना प्राप्त था बात करके अपने क्यप कर दिया व्रीधन क्यप क्यप का य व्रीधन य कितना गुण नहीं हुआ और पित्त का लाभ है हसु से प्रतिकृति तुक तुका वृत धन्य वृत्य वृत्य वर्ण करने योग
यह संभजन करने योग्य, संभक्त भजनीय है, भजन करना चाहिए। ये भजन करना भाव कर्म अर्ह तीनों अर्थों में यहाँ होता है। और द्रि धातु को आंग दृष्टांत दे, आंग पूर्वक द्रि धातु से क्या होगा, इस सूत्र में तो है ना द्रि है, उसका दृष्टांत में आंग सर्वक ले रहे हैं। द्विजुषः क्या, ये भी अचोयत से यत प्राप्त है, अचोयत को बाद न्यत से न्यत प्राप्त हुआ, और न्यत को भी बात करके आपने जो क्यप कर दिया। आद्री क्यप का यह तुक आगम रस से प्रतिकृति तुक आदृत्य, आदर करके, आदर करने योग्य, आदर करने योग्य है, आदर करना चाहिए, आदर करो, आदर करना, ऐसे अर्थों में लेना है। द्रि धातु का विधारण होता है, किंतु आंग उपसर्ग वैसा अर्थ बदल गया, आदर करना अर्थ। जुष प्रीति सेवन धातु हलंत रिहलन से नेत प्राप्त से बात कर क्या हुआ, जुषधन या जुषधन या लघुपद से गुण प्राप्त तुरंत लघुपद से च वह नहीं हुआ कित्वात जुष्य मिला दिया, जुष्य जुष्य सेवन करने योग, सेवन करना चाहिए, सेवन करना। मृजेर विभाषा, मृजे है पंचमी के एक वचन, विभाषा अव्य दो पदों वाला सूत्र है। मृजे क्यप वास्यात, मृज धातु भी हलंत है ना, हलंत होने से रिहल होने से नित्य नित्य प्राप्त, उससे बात कर विकल्प से इसने क्यप कर दिया। तो मृजे है क्यप वा, मृजा से क्यप वा, क्यप का यह है कित्ता गुण्य वा, मृजधन यह मृज्य। जब क्यप नहीं होता है तो क्या होता है, रिहल और नियत। रिहलो पंचमी अर्थ में षष्ठी का द्विवचन, रिहलो हो अर्थ करेंगे पंचमी का, प्राण ने प्रयोग किया षष्ठी का द्विवचन, नेत प्रथमा का एक वचन। इसे वृत्तिकार लिख रहे रिवर्णांता हलंताच धातु और न्यत, रिवर्णांतों से और हलंतों से धातु से क्या होगा, नियत प्रत्यय होगा। नियत हो गया, हलंत मृज उसे नियत हुआ, मृज धन नियत, नियत का यह रहा नित्वात वृद्धि। लेकिन कौन सा से वृद्धि करोगे, यही एक सूत्र बाद आ रहा है, मृजेर वृद्धि ही। मृजे है षष्ठी का एक वचन, वृद्धि ही प्रथमा का एक वचन। मृजेरिको वृद्धि सारदार धातु परय, मृज धातु के अवयवभूता इक को वृद्धि हो, वृद्धि संजक वर्ण आदेश हो, कब सार धातु का अथवा आर धातु संजक प्रत्यय पर रहते हुए। यहाँ पर नित्य है, नित्य का यह क्या है, आर धातु संज्ञा हो जाएगा। तिंशित सार धातु होता है ना, तिंग ये नशित है, तिंशित से भिन्न है, इसे आर धातु का विषय सार संज्ञा है, और उस आर धातु के परते हुए मृज धातु को वृद्धि हो गया। मार्ज धन या, मार्ज धन या, मार्ज धन या, इस अवस्था में सूत्र लगेगा चजोह कोह घिन्यता, चजोह षष्ठी का द्विवचन, कु प्रथमा का एक वचन, घिन्यतः सप्तमी का द्विवचन। चजोह कुत्तम स्यात् घिति नियति च परे, चकार को और जकार को क्या आदेश होता है, कुत्व आदेश, मैंने कवर का आदेश होगा। कवर में क्या होगा, च को क होगा, ज को ग होगा। कब, घित प्रत्यय के प्रत्यय हुए अथवा न्यत के प्रत्यय। वर्तमान क्या हमारे पास है, न्यत ना, मृज धातु से न्यत हुआ है, मृज को वृद्धि हो गया है, मार्जधन न्यत है, वर्ण प्रयोग की सहायता से मार्जधन न्यत का यह है, उस न्यत के प्रत्यय हुए मार्ज धातु के चकार को कुत्त करना है, ग हो गया मार्ग्य। एक पक्ष में मृज्य, दूसरा पक्ष में मार्ग्य। साफ करना या साफ करना चाहिए या साफ करने योग्य। प्रदंतों का दृष्टांत के रिहल और नियत में दे रहे हैं, डुकरी करणे, हरणे,
ध्रे धारण पोषण यह तीन का दृष्टान दे रहे हैं। कार्यम हार्यम धार्यम क्री ह्री ध्री इन धातुओं से क्या प्राप्त पहले अचो यत, उसको बाल करके री हल और नेत ने क्या कर दिया रदंत धातु होने से नेत प्रत्यय कर दिया। नेत का यह बचा तित स्वरित रूपी स्वर के लिए है और नित्य होने से वृद्धि हुआ अचो इनिति, अचो इनिति पुरंड से आर वृद्धि हुआ, क्रीक हो गया कार, ह्रीक हो गया हार और ध्रिक हो गया धार। मिला दीजिए कार्यम हार्यम धार्यम। यहाँ आप देख रहे हैं एक दो बात समझना है। जैसे आपने देखा शिष्य वृत्य आदृत्य जुष्य मृज्य मार्ग्य ये सब पुल्लिंग किया है ना। कैचयम देयम ग्लेयम शप्यम लभ्यम ये सब क्या था नपुंसकलिंग। और अभी कर रहे हैं कार्यम हार्यम धार्यम नपुंसकलिंग। कहीं नपुंसकलिंग है कहीं पुल्लिंग कर रहे हैं कहीं स्त्रीलिंग भी कर देंगे। ये लिंग हमेशा लोकार्थ, जब तक सूत्र स्वयं नहीं कहता है अमुक लिंग में ही यह प्रत्यय हो तब तक लिंग का जो निर्णय है अधिकतर कोश आदियों से होता है अथवा लोक व्यवहार में जैसा प्रयोग हो रहा है उसको देखकर। पहले जमाने संस्कृत भाषा आम आदमी की भाषा थी, सब जानते थे संस्कृत। उस समय सब था ही नहीं, तमिल तेलुगु हिंदी हिंदी ये कोई भाषा नहीं था, केवल एक संस्कृत भाषा। संपूर्ण विश्व में केवल एक बात संस्कृत भाषा थी। सिर्फ संस्कृत भाषा पूरी दुनिया में एक थी और जैसा लोग व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं शब्द उसके आधार पर निर्णय होता था कौन से शब्द का लिंग क्या है। उसमें भी जो वैदिक शिष्ट ब्राह्मण लोग जो प्रयोग करते संस्कृत उसी से अनुसार लिंग का निर्णय होता था। दूसरे लोग गलत प्रयोग करेंगे तो उसको नहीं माना जाता। चाहे राजा को भी फटकार दिया था एक शूद्र ने ना। राजा भोज पालकी में जा रहे थे और जो उठा के चल रहा था पालकी को, वो चार लोगों में से एक आदमी बीच में कहीं बीमार पड़ गया। तो बीमार पड़ गया तो एक दूसरे को पकड़ लिया रास्ते में, जो दिखाई दे जवान को, भाई तू पकड़, राजा को चले के जाना है। तो नहीं ठीक है भाई पकड़ लेते। महान ज्ञानी पुरुष है बेचारा, था तो शूद्र जात का लेकिन ज्ञानी भी रहा होगा। उसके मन में एक था कि भाई कभी कोई चिंटी को भी मारना नहीं चाहिए, अहिंसावादी था वो बड़ा देख देख के चलता था। गए चिंटी तो कूद जाता था और कूदने से पालकी इधर उधर हो जाता था। हम कूद कूद के चले देख देख करके, इधर पर कभी उधर पैर रख रहा कि नहीं कोई चीज़ ना हो, देख देख करके। और पालकी डमाडोल होता था, राजा को हिलना पड़ता, बड़ा परेशान हो गया राजा अंदर में। तो राजा बोलता है किम पालकी बाधत है। उन्होंने पूछा क्या पालकी जो है बहुत तुमको कष्ट दे रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हो? वो कहता है बाधते यथा बाधती तथा पालकी न बाधती। तुम्हारे जो आत्रपद प्रयोग कर दिया तुमने बाधरी धातु का, वो जितना कष्ट दे रहा है उतना पालकी मुझे कष्ट नहीं दे रहा। तो गलत शब्द जो राजा प्रयोग कर दिया उससे बड़ा दुख हुआ, उससे कष्ट हो रहा है। मैंने शूद्र भी जानता था संस्कृत इतने बड़ी, धातुओं के रूप सब तैयार थे। राजा गलत प्रयोग कर दिया, राजा को फटकार दिया उसने। तो भले तो राजा है, फिर भाषा ही नहीं आती बोलना तो क्या राजा है। यहाँ भी है शायद बाधरी धातु आया था, नहीं आया था, नहीं दो ही है बाधी बुध अवगमने ब्रुई व्यक्तायाम वाची च, दो ही धातु का बाधरी व्यथरे धातु है, व्यथा कष्ट। मृजर वृद्धि हो गया, कार्यम हार्यम धार्य। अंतिम आ रहा है कृत्य प्रक्रिया का अंतिम, भोज्यम भक्ष्ये, भोज्यम भक्ष्ये। भुज धातु है, भुज भुज धातु है, पालन अव्यवहरणय, पालन करना अर्थ में और खाना अर्थ में। उसमें कह रहे हैं धातु हलंत होने से रिहल से नेत हो गया, नेत का यह बच गया, भुजधन यह, भुजधन यह आर्ध संज्ञा हो जाएगा, गुण हो गया, भोज धनिया, भोज धनिया। अब ऐसे सूत्र पढ़ा थे छजोह को घृण्यत,
जकार को कुत्तों का नित्य नित्य होना चाहिए था, लेकिन पाणिनि नित्य इसको नहीं चाहते सभी, क्योंकि दो अर्थ है ना धातु का, पालन करना और खाना। उन दोनों में से पाणिनि खाने अर्थ में जकार को कुत्त करना नहीं चाहते। खाने अर्थ में खाने योग्य, खाना या खाना चाहिए, इन अर्थों में जकार को कुत्त करके ग करना नहीं चाहते। इसलिए सूत्र बना दिया भक्ष्य अर्थ गम्य माने चेत भोज्यम एवं वस्तु। भक्ष्य, भक्ष्य माने भक्षण करने योग्य अर्थ में यदि आप भुज सैनिक लाते हो, ज को ग कुत्त हो, तो क्या बनेगा? इसलिए भोज्यम। और नीचे क्या लिख रहे हैं? भोग्यम अन्यत। तो खाने अर्थ ना हो, अर्थ दूसरा अर्थ कौन रह गया? पालन करना। उस अर्थ में भुजला सब कुछ हो जाएगा, वहां भोग्यम जब हो गया कुत्त जो को भिन्न तो हो। भक्ष्य भक्षण करने योग्य अर्थ में भोज्य बनता है, अर्थात नित्य प्रति प्राचुजा को गुण्यता से कुत्व नहीं होता। अर्थात क्या है? सूत्रकार ने क्या किया पाणिनि ने यहां पर? कुत्व अभाव निपातन कर, कुत्वाभाव को निपातन करके रूप सिद्ध करके दिखा दिया। अर्थ भक्षण करने योग्य ऐसा अर्थ जब गम्यमान न हो, उपभोग करने योग्य ऐसा गम्यमान हो, पालन करने योग्य ऐसा गम्यमान हो, तब भुज धातु के जकार को कुत हो गया भोग्यम। भोग्य है, भोग करने योग्य है, उपभोग करने योग्य है, ये अर्थ हो जाता है। अब कृदंत आरंभ हुआ, अथ कृदंत प्रक्रिया, उससे भी दो भाग करके करेंगे। अथ पूर्व कृदंतम, पूर्व कृदंत कृत्य प्रक्रिया पूर्ण हो गया। अब कृत प्रक्रिया विशुद्ध चलेगा, केवल कृदंत। सबसे पहला सूत्र है नुड़ त्रिचौ, नुड़ त्रिचौ प्रथमा का द्विवचन। धातु रेतोस्ता, धातुओं से कोई भी धातु ले लीजिएगा, सभी धातुओं से दोनों प्रत्यय हो सकता है, नुड़ और त्रिच। और यह होता है कर्तृकृत से कर्तृक अनुवृत्ति होने से लिख रहे हैं कर्तृकृत कर्तृर्थ है। भाव और कर्म में नहीं लेना, कर्तृ अर्थ में ही होगा। कृत्य प्रत्यय क्या हुआ था? भाव और कर्म अर्थ में हुआ था, है ना। तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, धातुओं से कर्तार्थ में लुल होता है और त्रिच प्रत्यय होता है। अब टुकड़ी करने से हम करेंगे क्री धन लुड़, लुड़ का बचेगा है ना। लुड़ में क्या हो गया? नकार की संज्ञा हो गया, आदरी टू डवा, नहीं चुटू प्रत्याद्या चुटू इतोस्त, और लकार का हलंत्यम से वो बच गया। लिप्त जो है स्वर के लिए मध्योदात हो जाता है, उसके लिए किया गया लिप्त, और नित्य वृद्धि रुपये फल के लिए है। तो क्री को क्या हो गया? नित्य प्रवृत्ति अचो इणीति से वृद्धि हुआ, कार धनु करके कार धन वो। इस में सूत्र लग रहा है युवोरनाकौ, युवोरनाकौ, युवा षष्ठी का द्विवचन, अनाकौ प्रथमा का द्विवचन। युगु एतयः अनाकौ स्तः, यथा संख्य अनुदेश समानाम के आधार पर यू को अनादेश होगा और वु को अकादेश होगा, और अनेकात्वाद सर्वादेश हो गया। यू होता तो अना आदेश होता है, और वु होने पर अकादेश हो जाता है। युगोर अनाकौ, इसलिए क्या हुआ? कारदन अका स्वायुत्पत्ति हो गए, मिलाने के बाद संयोज्यम कृत समासाश्च स्वायुत्पत्ति ही आरगः कारगौ गारगाः, करने वाले एक, करने वाले दो, करने वाला तीन, या करने वाले बहुत, करने वाला
कर्तार्थ करने वाला। और इसी तरह से जब त्रिच हुआ, क्रीधन त्रिच, त्रिच का क्या बचेगा? त्रि चकारित संज्ञा स्वरार्थ, चित्त है स्वर करने के लिए, स्वर लाभ के लिए। क्रीधन त्रि आर्धा संज्ञा सार्ध धातु के इगंत अंग को गुण होता है, आर्ध धातु के प्रत्यय रपर हुआ कर्ता, कर्त्री, कर्त्री बनाओ। मेरा वर्ण समन करने से अप्राप्त संज्ञा स्वात्पत्ति होगा सु एक वचन में। हाँ, और सारे कार्य करते हुए अंदर क्या बनेगा? कर्ता, कर्ता कर्तारो कर्तार, कर्तारम कर्तारो कर्तरीन, कर्ता कर्तव्यम कर्तव्य इत्यादि ऋतुओं की सर्वनाम स्थान है। गुण प्राप्त बात करके क्या करेंगे आप? ऋतु संसस पुरुदंसो ने हसांच अनंग है ना, को अनंग हो गया। गित्वात अंतादेश हो गया, कर्तंदंस हल गया विद्या सगलोप नकार लोप प्रातिपदिकांत नाम तो पिता को दीर्घ सर्वनाम स्थान चासम बुद्धौ कर्ता, कर्ता कर्तारो कर्तारा इत्यादि। नंदी क्री पचादिभ्य ल्यूनियचः ल्यूनिन्यचः ल्यूनिन्यचः नंद्यादिभ्यः नहीं, नंदी क्री पचादिभ्य पंचमी का बहुवचन, ल्यूनियचः प्रथमा का बहुवचन। तीन गण है, वो आदि शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ देना। नंद्यादि, गृह्यादि, पचादि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। नंद्यादिर्लियो गृह्यादिर्निनिः पचादिर अच्छा प्राप्त नुल त्रिच को बात करके असरूप प्रत्यय है ना, असरूप प्रत्यय विकल्प से बात होता है, असरूप प्रत्यय हो तो नित्यवाद हो जाता है। वह असरूपो अस्त्रियाम का था ना, नंदयती नंदनः। नंद्यादि गण में क्या होता है? ल्यू। नंद्यादि गण है, कुछ धातुओं को गिना दिया है, गण पाठ देखेंगे तो उसमें दिखता है। नंद धातु से यू, यू का बचेगा यू, यू को योर अनाको अना मिला देंगे, नंदना स्वादित्पत्ति है नंदना, नंदना नंदना नंदना। और ये नुल और त्रिच का अपवाद कर रहा है ना, लेकिन असरूप प्रत्यय है। नुल में क्या असरूप प्रत्यय? तो ऊ के सदस्य नहीं है, ऊ को होता है अक, यहाँ अना आदेश हो रहा है। असरूप प्रत्यय होने से विकल्प से, इसलिए एक बार नंदक भी बनेगा, नंदिता भी बन जाएगा, है ना। जब नुल हो गया तो नंदकः, त्रिचुआ तो नंदिता। ये समझ ना, वो वह स्वरूप स्त्रियों को बोलना नहीं, वो भी लगा देना। विकल्प से होता है असरूप प्रत्ययों को बाध्य बाध्य पाओ, इसीलिए तीनों रूप बन गया, नंदनः, नंदकः, नंदिता। एक और दृष्टांत है, जन्म अर्दयती जनार्दनः, जन्म अर्दयती जनार्दनः, जन्म अर्दयति लोगों को सुख देने वाला, लोगों को सुख देने वाला। जन्म जो एक वचन है वो जाति में, जन्म अर्दयति, जना हम अर्ध धातु से क्या हुआ? नंद्यादिगण में होने से ल्यू। इसको उपपद समास करते, एक उपपदम अतिंग सूत्र आता है आगे, उसे समास करते हैं। यहाँ समास प्रकरण नहीं होने से सब नहीं दे रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं बन रहा सिद्ध ही। समास होगा इसका पूरे का संज्ञा, समास संज्ञा होने से क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा होगी, कर्तव्य समासाश्च। प्रातिपदिक संज्ञा होने का फल क्या होगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः अम लुप्त हो गया, तो जना
अर्ध और यु को अनादेश आकाशवन दीर्घ जनार्दन स्वाद प्रतिवर्ता संज्ञा करके जनार्दन जनार्दनौ जनार्दनाः। उसी नंद्यादि ग्रहण में लुई छेदने धातु में रखा हुआ है काटने वाला अथवा नमक, दो अर्थों में लवण लवण लुई छेदने अर्थ अनुसार क्या निकलेगा काटने वाला, ये यौगिक अर्थ। इन रूढ़ किसमें है लवण नमक अर्थ, लवण कहते हैं नमक। यहां पर भी लवण में लुई छेदने से आपने कर दिया यू ल्यू, यू का यू बचेगा और उसको अनादेश हो गया यू और नाको, वो अनाको अनादेश हो गया। लू को गुण लोदन आना, लोदन आना लवण। इस दंत को मूर्धन्य कौन करेगा? एक गणीय कार्य, नंद्यादि गण है ना, नंद्यादि क्या है गण है, और एक गण के अंतर्गत निपातन से नत होगा, निपातन से नत तो लवणम अस्वात्पत्ति होगा लवणम। लवण लवणम दोनों बनता है। लवण पुल्लिंग है तो काटने वाला अर्थ होगा, लवणम नपुंसकलिंग में लोगे तो नमक अर्थ होगा। इस पर नंद्यादि गण का इन्होंने तीन ही दृष्टांत दिया है, नंद्यादि गण का तीन दृष्टांत। अग्रहियादि गण का दे रहे थे, ग्राही ग्राहक भी बनेगा, ग्रहिता ग्रह उपादान धातु, ग्रह उपादान धातु से क्या हुआ निनी प्रत्यय, ग्रह उपादाने से निनी प्रत्यय, निनी में क्या बचेगा ग्रह धन अंकी को उच्चारणार्थ और आदि न इत संज्ञा कर लोप हो गया, छुटू इन बच गया, ग्रहधन इन अतोपदाया वृद्धि हुआ स्वायुपत्ते ग्राही ग्राही ग्राहिणौ ग्राहिणः ग्राहिणम ग्राहिणौ ग्राहिणः इत्यादि बनेगा। ग्राहिणा ग्राहिभ्याम ग्राहिवी ग्राहिणे ग्राहिभ्याम ग्राहिभ्य ग्राहिणः ग्राहिभ्याम ग्राहिभ्य ग्राहिणः ग्राहिणो ग्राहिणाम ग्राहिणः ग्राहिणी ग्राहिणो ग्राहिषु। हे ग्राहिण हे ग्राहिणौ हे ग्राहिण। और ग्रह जैसे नूड़ करोगे तो ग्राह का नूड़ पक्ष और किस पर से ग्रहिता है ना, वो भी रूप बनेंगे सब, सभी में समझना है आपने। असरूप प्रत्यय से विकल्प से बाध्यता होता है, वह असरूप स्त्रियां स्था धातु से रूप बना रहे गृह्यादिगण में स्था धातु, इसके गृह्यादि में होने के कारण से निनी प्रत्यय हुआ, निनी के नित्य होने से उसके पर रहते आकारांत धातु को क्या होता है आतो युक छिन्न कृतो, आतो युक छिन्न कृतो